हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण सर फार्मा क्लासेस में। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी सीरीज चल रही है जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं नेफ्रोमेट्री और टर्बिडिटी मीट्री के बारे में। लास्ट वीडियोस के अंदर हमने डिस्कशन किया था कि नेफ्रोमेट्री और टर्बिडिटी मीट्री क्या होती है, उसके प्रिंसिपल्स के ऊपर हमने डिस्कशन किया था और साथ ही साथ मैंने आपको यह भी बताया था कि नेफ्रोमेट्री और टर्बिडिटी मीट्री को ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर थंबनेल से आप समझ गए होंगे कि आज हम डिस्कस करेंगे इसके इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में। तो ज़्यादा समय नहीं गवाते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इसका इंस्ट्रूमेंटेशन होता है वो चार चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। ये चार चीज़ें होती हैं: सोर्स ऑफ लाइट, फिल्टर्स एंड मोनोक्रोमेटर, सैंपल सेल और डिटेक्टर। अगर बात की जाए सबसे पहले सोर्स ऑफ लाइट की, तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि अगर हमको पॉलीक्रोमेटिक लाइट चाहिए, जी हाँ, अगर हमको पॉलीक्रोमेटिक लाइट चाहिए होती है तो सोर्स होता है टंगस्टन लैंप। और अगर हमको मोनोक्रोमेटिक लाइट चाहिए होती है तो सोर्स हम यूज करते हैं मरकरी आर्क लैंप। वहीं अगर हम बात करें फिल्टर्स एंड मोनोक्रोमेटर्स की, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम पॉलीक्रोमेटिक लाइट्स का यूज कर रहे हैं तो उस केस में हमको फिल्टर्स एंड मोनोक्रोमेटर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। वहीं अगर हम बात करें अगर हम मोनोक्रोमेटिक लाइट का यूज कर रहे हैं तो हमको फिल्टर्स और मोनोक्रोमेटर्स का यूज करना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं। वहीं हम बात करें इसकी सैंपल सेल की, जिसके अंदर हम अपना सैंपल लेते हैं। तो बेसिकली ये तीन टाइप के होते हैं: सिलेंड्रिकल, रेक्टेंगुलर और स्पेशल सेल। तो बात की जाए सबसे पहले सिलेंड्रिकल की, तो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ये जो एक तरीके का सैंपल सेल होल्डर होता है, सबसे ज़्यादा हम सिलेंड्रिकल ही यूज करते हैं और कुछ केसेस में हम रेक्टेंगुलर भी यूज करते हैं। साइड में मैं आपको फोटो के माध्यम से बता रहा हूँ कि सिलेंड्रिकल कैसा होता है, रेक्टेंगुलर कैसा दिखता है और स्पेशल सेल कैसे दिखती है। तो देखिए रेक्टेंगुलर की अगर हम बात करें, वहीं अगर हम बात करें रेक्टेंगुलर की, जो आपको फोटो में दिखाई भी दे रहा होगा, तो यहाँ पर क्या होता है, इसकी जो दो सरफेस होती है उसको हमको ब्लैक कलर से पॉलिश करना होता है, क्योंकि यहाँ पर रिफ्लेक्शन की प्रॉब्लम होती है। इसीलिए इसकी दो सरफेस को हमको ब्लैक कलर से क्या करना पड़ता है, पॉलिश करना पड़ता है, जिससे कि रिफ्लेक्शन की प्रॉब्लम ना हो। और अगर रिफ्लेक्शन होता है तो इससे हमारे डिटेक्टर को काफ़ी दिक्कत आती है। डिटेक्टर जो होता है वो रीडिंग्स को सही तरीके से रीड नहीं कर पाता है। इसीलिए रेक्टेंगुलर काफ़ी कम यूज़ किया जाता है, सबसे ज़्यादा सिलेंड्रिकल यूज़ किया जाता है। वहीं स्पेशल सेल जो तीसरा हमारा पार्ट है, तो अगर आपको स्पेशल सेल का अगर यहाँ पर फोटो दिख रहा होगा तो ये अलग अलग एंगल्स में मुड़ रही है। तो बेसिकली यहाँ पर जब हमारी लाइट है जब किसी एटम्स के साथ टकराती है, सैंपल सेल जो स्पेशल सेल के अंदर जो हमारा सैंपल होता है, और जब लाइट जो है वो हमारे पार्टिकल्स के साथ टकराती है और लाइट की स्कैटरिंग होती है, तो लाइट की जब स्कैटरिंग होगी तो डिफरेंट एंगल्स में मूव करती है। तो स्पेशल सेल्स के थ्रू हम उन एंगल्स को बहुत ही ईजी वे में डिनोट कर पाते हैं। इसीलिए कई केसेस में स्पेशल सेल्स का यूज़ किया जाता है। वीडियो के अंदर आपको दिख भी रहा होगा कि स्पेशल सेल कैसे दिखाई देता है। साइड में मैंने स्लाइड लगा दी है। और बात की जाए हमारे फोर्थ पार्ट की, तो आपको दिख रहा है यह डिटेक्टर। यहाँ पर जो डिटेक्टर्स का यूज़ किया जाता है वो होते हैं फोटोमेट्रिक डिटेक्टर। जी हाँ, फोटोमेट्रिक कैटेगरीज के डिटेक्टर्स का इन मेथड्स के अंदर यूज़ किया जाता है। तो अगर बात की जाए टर्बिडिटी मेट्री की, तो टर्बिडिटी मेट्री के अंदर तीन टाइप के डिटेक्टर्स यूज़ किए जाते हैं: फोटोवोल्टिक सेल, फोटो ट्यूब और फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। वहीं अगर बात की जाए नेफ्लोमेट्री की, तो नेफ्लोमेट्री के अंदर फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब का यूज़ किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जो नेफ्लोमेट्री के अंदर जो हमको सिग्नल्स मिलते हैं वो काफ़ी वीक मिलते हैं। तो उन वीक सिग्नल्स को पावरफुल सिग्नल में कन्वर्ट करने में फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब हमारी काफ़ी यूज़फुल होती है। इसीलिए नेफ्लोमेट्री के अंदर हम जिन डिटेक्टर का यूज़ करते हैं वो है फोटो मल्टीपल ट्यूब या फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब भी बोला जाता है। और ये तीनों के तीनों सेल जो हैं वो किस कैटेगरी के सेल हैं, वो है फोटोमेट्रिक डिटेक्टर कैटेगरी के। तो यहाँ पर मैंने आपको बहुत ही सिंपल और इजी वे में बताने की कोशिश करी है। अगर आप इसके शॉर्ट नोट बनाना चाहते हैं तो वीडियो को पुश करके ये जितना भी मैंने आपको बताया है इसके शॉर्ट नोट बना सकते हैं। तो काफ़ी ईजी वे में आप इस नेफ्लोमेट्री और टर्बिडिटी मेट्री के जो इंस्ट्रूमेंटेशन है उनके पार्ट्स को बहुत ही ईजी वे में आप समझा पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम जिस इंस्ट्रूमेंटेशन की वर्किंग को देखेंगे वो है हमारा नेफ्लोमीटर। तो देखिए नेफ्लोमीटर का यहाँ पर मैंने इंस्ट्रूमेंटेशन का फोटो बनाया है। तो देखिए होता क्या है, ये हमारा सैंपल सेल है और इसके अंदर हमारे सैंपल्स रखे हुए हैं जिसकी कंसंट्रेशन को हमको डिटरमाइन करना है। तो होता यह है कि यहाँ पर हमारा लगा होता है टंगस्टन लैंप, फिर होती है फिल्टर व्हील, उसके बाद होता है ये फोटो सेल और ये है हमारा रिफ्लेक्टर। तो देखिए होता यह है कि इस टंगस्टन लैंप से हमारी जो सोर्स है उससे हमारी जो लाइट है, मोनोक्रोमेटिक लाइट है, वो फिल्टर से होती हुई कहाँ जाती है, हमारे सैंपल्स पे जाके जाती है। सैंपल्स के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं उससे ये लाइट टकराती है और लाइट टकराने के बाद उसकी स्कैटरिंग होती है, मतलब ये डिफरेंट एंगल्स में मुड़ जाती है कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये मुड़ गई
और इस तरीके से इसकी स्कैटरिंग हो जाती है। लाइट की स्कैटरिंग होने के बाद यहाँ पर जो रिफ्लेक्टर्स होते हैं ये लाइट को रिफ्लेक्ट करके कहाँ पर पहुँचाते हैं, हमारी फोटो सेल के पास। जी हाँ, ये फोटो सेल के पास जितने भी ये रिफ्लेक्ट होकर लाइट गई थी, ये सारे एंगल्स जो होते हैं कहाँ जाते हैं, फोटो सेल के पास जाते हैं। और फोटो सेल जो कि हमारा डिटेक्टर है वो फिर इन स्कैटर्ड लाइट्स के थ्रू, मतलब इनकी क्वांटिटी के थ्रू कि जो इनका एंगल है उनके एंगल्स के थ्रू उनको डिनोट करता है, उसको रीड करता है, और उसके बेसिस पे हमको हमारे सैंपल के अंदर प्रेजेंट जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं उनकी कंसंट्रेशन हमको पता चलती है। तो बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, लाइट जाएगी, फिल्टर से पास आउट होगी, सीधा पहुंचेगी हमारे सैंपल पे। सैंपल के अंदर जितने भी जो पार्टिकल्स हैं वो लाइट को स्कैटर्ड करेंगे, उसकी स्कैटरिंग होगी, जिससे कि लाइट जो होगी वो डिफरेंट एंगल्स में मूव करेगी और टकराएगी रिफ्लेक्टर से, और रिफ्लेक्टर जो है वो सभी लाइट्स को रिफ्लेक्ट कर देगा हमारे डिटेक्टर की तरफ, मतलब फोटो सेल की तरफ, और फोटो सेल उन सभी लाइट्स को रीड आउट करेगी, उनके एंगल्स को रीड आउट करेगी, और उसके बेसिस पे हमको हमारे सैंपल के अंदर प्रेजेंट जो भी पार्टिकल्स हैं उनकी कंसंट्रेशन पता चल जाएगी। तो इस तरीके से नेफ्लोमीटर का जो इंस्ट्रूमेंटेशन है वो वर्क करता है। बहुत ही सिंपल इंस्ट्रूमेंट होता है, काफ़ी सस्ता है, और इसको ऑपरेट करना भी काफ़ी ईजी होता है। तो यहाँ पर हमने बात करी नेफ्लोमीटर के इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में। साथ ही साथ मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि फ्लोरीमीटर जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको भी हम नेफ्लोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर हम एक फिल्टर के अलावा दूसरा फिल्टर भी यूज़ करें, जिसे सेकेंडरी फिल्टर कहते हैं, और वो होता है विजिबल फिल्टर। जी हाँ, विजिबल फिल्टर। अगर आप विजिबल फिल्टर एज ए सेकेंडरी फिल्टर यूज़ करते हैं तो आप फ्लोरीमीटर को नेफ्लोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जिस इंस्ट्रूमेंटेशन का डायग्राम देख रहे हैं वो है हमारा टर्बिडिटी मीटर। जी हाँ, टर्बिडिटी मीटर, जहाँ पर हम ये चेक करते हैं कि जो लाइट है वो ऐसी कौन सी लाइट है जो कि बिना किसी पार्टिकल से टकराए सीधे सीधे पास आउट हो रही है। ठीक होगी बात। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर भी हम टंगस्टन लैंप यूज़ कर रहे हैं एज ए सोर्स। उसके बाद हमारा फिल्टर होता है, फिल्टर के बाद होता है शटर, उसके बाद होता है सैंपल सेल, जहाँ पर हमारा सैंपल होता है और ये काफ़ी ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है। ठीक है, क्योंकि टर्बिडिटी मीटर के अंदर हम काफ़ी कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस को यूज़ करते हैं और उसी को ही हम एनालाइज करते हैं। और यहाँ हम क्या देखते हैं, परसेंटेज ट्रांसमिटेंस। ठीक है, उसके बाद होता है फोटो सेल, हमारा डिटेक्टर, और उसके बाद होता है हमारा डिजिटल एनालॉग मीटर, जहाँ से हमको रीडिंग मिलती है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब फिल्टर से हमारा जो लाइट है वो पास आउट होती है तो शटर पे जाती है। शटर के बाद यहाँ पर एक डायफ्राम लगा हुआ होता है। इस डायफ्राम की हेल्प से हम डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट्स को हमारे सैंपल से पास आउट करते हैं, जिससे कि हमको 100% ट्रांसमिटेंस मिले, और फिर लाइट जो होती है वो प्रॉपर तरीके से ट्रांसमिट होकर हमारे फोटो सेल पे पहुंचती है और जहाँ से हमको रीडिंग मिलती है। बिल्कुल सिंपल डायग्राम है। यहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, डायफ्राम यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पर हम क्या चेक कर रहे हैं, देखिए नेफ्लोमीटर के अंदर हमने ये देखा था कि स्केटरिंग हुई थी बेसिकली। वहाँ पर लाइट जो थी वो पार्टिकल से टकरा के क्या हो रही थी, स्केटर्ड हो रही थी, और उनके एंगल्स के बेसिस पे हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन कर रहे थे। बट यहाँ पर होता ये है कि यहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा, मतलब यहाँ पर कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होती है, पार्टिकल्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है, तो स्केटरिंग तो यहाँ भी होती है, बट हम यहाँ पर स्केटरिंग और उनके एंगल्स को चेक नहीं करते हैं। यहाँ पर हम ये चेक करते हैं कि ऐसी कौन सी लाइट है जो कि बिना टकराए ट्रांसमिट हो गई है। तो हम ट्रांसमिट लाइट्स को एनालाइज करते हैं और उसके बेसिस पे हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा सैंपल है उसके अंदर इतने ज़्यादा पार्टिकल सस्पेंडेड होते हैं कि अगर हम, सीधी सी बात है, अगर हम यहाँ पर स्केटरिंग को चेक करेंगे, उनके एंगल्स को चेक करेंगे, तो हमारा डिटेक्टर तो परेशान हो जाएगा और सैंपल को रीड नहीं कर पाएगा। तो सीधी सी बात है, जब सैंपल की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो हम कहाँ जाते हैं, टर्बिडिटी मेट्री में, और जब कंसंट्रेशन कम होती है तो हम नेफ्लोमीटर के ऊपर जाते हैं। तो नेफ्लोमीटर में हम स्केटरिंग देख रहे हैं, एंगल्स को डिनोट कर रहे हैं, और यहाँ पर हम परसेंट ट्रांसमिटेंस देख रहे हैं, या आप कह सकते हो कि इंटेंसिटी भी देखते हैं। ठीक होगी बात। तो ये था इसका इंस्ट्रूमेंटेशन। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि हम कैलोरी मीटर को भी टर्बिडिटी मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर हम लाइट सोर्स के थ्रू 530 नैनोमीटर की वेवलेंथ पे लाइट को इमिट करें और ब्लू कलर का फिल्टर यूज करें। अगर हम ये दो कन्वर्ट कर देते हैं या दो चेंजेस कर लेते हैं तो कैलोरी मीटर को भी हम टर्बिडिटी मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं फिर से दोहरा दूं, दो चेंजेस क्या होंगे, एक तो हमको 530 नैनोमीटर की वेवलेंथ पे लाइट को इमिट करनी होगी सोर्स से, और जो फिल्टर होगा वो होगा ब्लू कलर का फिल्टर यूज करना होगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे साथ कई बार ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है कि हमारे पास जब कोई सैंपल होता है तो हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हमको इसको नेफ्लोमीटर में चलाना है या हमको टर्बिडिटी मीटर में चलाना है। और कई बार गलती से हमको कोई ऐसा सैंपल होता है जिसकी कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होती है और उसको हम नेफ्लोमीटर में चला देते हैं, और
ऐसा भी हो सकता है कि कभी किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम होती है और उसको हम टर्बिडिटी मीटर के अंदर चला देते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि दोनों के इंस्ट्रूमेंटेशन अलग अलग होते हैं। तो इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए एक नया इंस्ट्रूमेंट जो कि आज के समय में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और इस इंस्ट्रूमेंट को दोनों टेक्नोलॉजी को मिक्स कर दिया है, मतलब नेफ्लोमेट्री और टर्बिडिटी मीट्री दोनों को मिक्सअप कर दिया है। मतलब यहाँ पर आप किसी भी कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन को रन कर सकते हैं, चाहे वो कम हो या ज़्यादा कंसंट्रेशन वाला हो, दोनों की रीडिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगी, क्योंकि नेफ्लोमेट्री और टर्बिडिटी मीट्री को साथ में ही कंबाइन कर दिया गया है। और जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है नेफ्लो टर्बिडिटी मीटर। तो यहाँ पर होता यह है कि यहाँ पर हमारा टंगस्टन लैंप होता है, लेंस और फिल्टर लगा हुआ होता है, और यहाँ होता है हमारा सैंपल सेल जहाँ पर हमारा सैंपल होता है। अगर हमारे सैंपल की कंसंट्रेशन अगर कम होती है तो सीधी सी बात है यहाँ पर क्या होगा, लाइट की स्कैटरिंग होगी, और स्कैटरिंग होने के बाद लाइट जो होगी वो 90 डिग्री के एंगल से मूव होके हमारे डिटेक्टर पर पहुंच जाएगी। यहाँ पर हमारा फोटो सेल डिटेक्टर लगा हुआ होता है और हमको यहाँ पर रीडिंग मिल जाती है रीड आउट डिवाइस के द्वारा। और अगर हमारे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और हमको उसमें टर्बिडिटी मीटर वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, तो यहाँ पर जो लाइट होती है वो 180 डिग्री सेल्सियस पे सीधे जाके मूव कर जाती है और फोटो सेल से टकराती है, और यहाँ पर हमको रीडिंग मिल जाती है। तो टर्बिडिटी मीटर के लिए यहाँ पर लगा हुआ है आपका डिटेक्टर, और नेफ्लोमीटर के लिए आपका डिटेक्टर यहाँ लगा हुआ है। तो अगर आपके सैंपल की कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है तो आप उसको टर्बिडिटी मीटर के थ्रू रीडिंग ले लेंगे, और अगर उसकी कंसंट्रेशन कम है तो आप उसको नेफ्लोमीटर के थ्रू रीडिंग ले लेंगे। और ये जो रीडिंग आती है वो रीडिंग आती है NTU में। NTU का मतलब होता है नेफ्लो टर्बिडिटी मीटर मेट्री यूनिट, नेफ्लो टर्बिडिटी मेट्री यूनिट। यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो NTU जो यूनिट है, बेसिकली यहाँ पर आपके पास जो भी रीडिंग आएगी वो सीधे प्रोपोर्शनल होगी हमारे सैंपल जो कि सस्पेंशन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन से, या आप ये भी कह सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है उसकी टर्बिडिटी से। तो आपको जो भी रीडिंग मिलेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आपके सैंपल की टर्बिडिटी से। तो यहीं पे हम ये वीडियो कंप्लीट करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।